हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उष्मा क्या करेंगे, उष्मा को जहाँ पर छोड़ा गया तो उसी का आगे क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज उष्मा को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर उसके आगे हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले 1 या 2 तारीख को कहा था क्या कि आपकी लाइव क्लास जो है दोस्तों वो 5 जनवरी या 6 जनवरी से क्या होगी, प्रारंभ होगी। राइट, मैंने यही कहा था। बाहरी का थोड़ा वातावरण देखिए, उसको इग्नोर करते चलिए। इसलिए अब हम रूम पर आ गए हैं तो यहाँ स्थितियाँ वहाँ की स्थितियाँ से थोड़ा भिन्न है। वो सही हो जाएगा, सब धीरे 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 क्या होगा, सही हो जाएगा। तो मेन कारण क्या है कि जो 5 जनवरी और 6 जनवरी की लाइव क्लास नहीं स्टार्ट हो पाई, इसका मेन कारण क्या है कि जो यूपी का ज़िला है इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, यहाँ पर वर्षा आज 3-4 दिनों से लगातार हो रही है। और वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो वाईफाई लगवाया जा रहा था, यहाँ बॉक्स की सेटिंग नहीं हो पाई। मतलब बॉक्स के माध्यम से जो वाईफाई थी वो सेटिंग नहीं हो पाई, तो ये इसीलिए डिले हो रहा है। तो आपकी जल्द लाइव क्लास स्टार्ट होगी। मेन रीज़न यही है, जैसा कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले 3 दिन पहले लाइव क्लास आया था कि नई वेदांतम में गया था क्लास में, तो वहाँ पर मैंने कुछ बच्चों से इंट्रोड्यूस किया था, उनका परिचय लिया था कि किस स्कूल में पढ़ते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। तो शायद हो सकता है कि हम लोग 13 तारीख फिर वहाँ पर जाएंगे। कुछ और बच्चे जो कंपटीशन व इंटर के हैं उनसे कुछ हम लोग क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तो चलिए, लेट हुई और वाईफाई न लगने के कारण क्लासें क्या हो रही हैं, डिले हो रही है। तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट स्टार्ट हो गया क्लास जल्द ही जल्द। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज जो है उसमें जहाँ पर समाप्त हुआ तो उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। और आज की आपकी टॉपिक है जल का व्यवहार, यानी कि यदि गर्म किया जाए उसकी स्थिति क्या होती, बदलती है, घटती है, क्या होती, बढ़ती है, या हम कहते हैं समान होती है। तो यहाँ पर मेन कारण क्या है समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग सभी लोग कोशिश करिएगा। क्यों? क्योंकि इसका मेन ही रीज़न है उन पद्धतियों को अपने आकलन व अपने श्रेणियों में रखना। जैसे कि देखिए, अब मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए कि आप हेडिंग डालिए जल, इस कलर से ना लिखा जाए, इसलिए इस कलर से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है बच्चों को। तो जल का व्यवहार, देखिए जल का जो व्यवहार है, यदि हम इस पर डिस्कस करें, आप पानी लीजिए, क्या वाटर लीजिए, नॉर्मल वाटर या चाहे जैसा भी वाटर लीजिए, तो आप जब उसको गर्म करेंगे, जब आप उसको गर्म करेंगे तो मैं उसको कह रहा हूँ कि जो पानी आप गर्म कर रहे हैं वो 0 से 4 सेल्सियस तक, यानी कि 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक के मध्य ही गर्म करना है। तो उसके मध्य में उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान होगा, क्या होगा, आप बताएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 0 व 4 के बीच जब पानी को बॉइलिंग किया जाता है तो वहाँ पर पानी का आयतन क्या होता है, घटता है। क्या घटता है? घटने की प्रक्रिया भी बताते हैं। जब मान लीजिए मैंने पानी को लिया, उसको 4 सेल्सियस से 10 सेल्सियस के मध्य बॉइलिंग कर रहा हूँ, या उसकी स्थिति देखने का आकलन कर रहा हूँ कि पानी का आयतन बढ़ेगा, घटेगा, समान होगा, क्या होगा। तो ये स्थितियाँ आज हम लोग सभी लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और जैसे कि रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, ये तो इंटर का प्रोसेस है, इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये तो आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर कंपटीशन की क्लासें क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंपटीशन की बैच। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले आप ये देखिए कि मान लीजिए मैंने कहा कि यदि पानी को क्या
यदि पानी को 0 सेल्सियस से, क्या 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक गर्म करें, क्या गर्म करते हैं, 0 से 4 सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो पानी का आयतन क्या होगा? तो मैंने लिया 0 सेल्सियस, फिर उसके बाद 4 सेल्सियस, राइट। अगर इसमें इसका वैल्यू देखा जाए, जो आयतन होगा वो आयतन इसका क्या होगा? आयतन घटेगा। क्या होगा? इसका आयतन पहला नंबर क्या होगा? घटेगा, निश्चित तौर पर घटेगा। ये कहा नहीं जा सकता कि ये नहीं घटेगा, या ये कहा नहीं जा सकता कि ये बढ़ेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये निश्चित तौर पर क्या होगा? इसके आयतन में क्या होगी? गिरावट, क्या गिरावट। अगर मैं यही कहता हूं कि इसी पानी को 4 सेल्सियस ऊपर गर्म करता हूं, तो आयतन में क्या होगा? तो आयतन में जो है दोस्तों, अगर मैं यही 4 सेल्सियस से, क्या 4 सेल्सियस से 4 सेल्सियस से ऊपर, यानी कि ज्यादा दिखाई दे रहा है? ये कलर नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए हो गया, सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं। और जब यहाँ पर पानी को बॉइलिंग की जाएगी, तो यहाँ पर आयतन जो है इसका आयतन वो क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पास जब 4 के ऊपर पानी को गर्म करते हैं, 4 सेल्सियस के ऊपर, तो वहां पर पानी का आयतन क्या होगा? अप होगा, क्या अप होगा, यानी ऊपर होगा। और जब 0 से 4 सेल्सियस पर गर्म करते हैं, यानी मध्य, तो बॉइलिंग पॉइंट के कारण पानी का आयतन क्या होगा? घटेगा, क्या घटेगा, घटा। तो उसी की स्थिति पर ये मैंने 2 पॉइंट लिखवाया, तो आप लोग यहां पर लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। यदि लिखिए, हम बोलते हैं, यदि पानी को 0 से 4 सेल्सियस तक गर्म करें, क्या 0 से 4 सेल्सियस तक गर्म करें, तो पानी का आयतन, यदि पानी को 0 से 4 सेल्सियस तक गर्म करें, तो पानी का आयतन क्या होगा? निरंतर डाउन होगा, डाउन होगा कि अप होगा? तो यहाँ पर डाउन होगा, यानी कि नीचे जाएगा, इसके आयतन में क्या होगा? गिरावट होगी। अगर यही स्थिति हम ये कह दें कि ये जो पानी को बॉइलिंग स्थिति है वो 4 सेल्सियस से ज़्यादा हो, या 4 सेल्सियस से प्रारंभ हो, 4 सेल्सियस से क्या हो? अधिक हो, तो यहाँ पर आयतन जो है वो क्या होगा? अप होगा, क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आप लोग लिखिए, यदि पानी को 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक गर्म किया जाए, यदि पानी को 0 से 4 सेल्सियस तक गर्म किया जाए, यदि पानी को 0 से 4 सेल्सियस तक गर्म किया जाए, तो पानी का आयतन घटेगा, क्या? तो पानी का आयतन क्या होगा? घटेगा। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा? डाउन होगा। और दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि पानी को 4 सेल्सियस से ज़्यादा तक गर्म करते हैं, तो पानी का आयतन क्या होगा? अप होगा, अप मतलब ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। तो ये 2 स्थिति लिख लिए, रफ करें। चलिए, आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। अब समस्या देखिए, अब वो तो हम लोग के हाथ में है नहीं, मतलब वाईफाई लगाने का हम लोग का हाथ में नहीं, लगवाने का है, हम लोग लगाते, लेकिन बात ये मानसून है और प्राकृतिक चीज़ें से तो दुष्व्यवहार करना उचित नहीं है, और हम लोग कर भी नहीं सकते कि इसलिए हम लोग पढ़े लिखे योग्य हैं। और हम तो ये कह सकते हैं कि इतना प्रदूषण हो रहा है तो प्राकृतिक भी कुछ अपना रूप तो दिखाएगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, यदि दोनों स्थितियों में सबसे कम आयतन 0 को कहते हैं, मतलब दोनों स्थितियों में अगर कहें कि सबसे कम आयतन कौन सी स्थिति पर होगा, तो अगर जैसे मैंने कहा कि 0 से 4 से ज़्यादा, क्या 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस और 4 सेल्सियस से ज़्यादा,
4 सेल्सियस से ज़्यादा। तो इसमें सबसे कम आयतन किस में पाया जाएगा? 4 में पाया जाएगा। क्या? 4 में पाया जाएगा। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं? चलिए आप लोग कमेंट करते रहा करके। तो इसमें हम कह सकते हैं, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस, इसमें जो वैल्यू होगा आयतन का, आयतन का वैल्यू क्या होगा? डाउन होगा, राइट। अगर यही मैं कहता हूं एट 0 से 4 सेल्सियस तक, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि आयतन का वैल्यू क्या होगा? न्यूनतम होगा। आयतन न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम। अगर इसी को नजरअंदाज में रखते हुए देखा जाए तो अबाउट 4 सेल्सियस से देखा जाए, अबाउट, क्या मान लीजिए कि अबाउट है, या मान लीजिए कि इसको हम कह सकते हैं ये सेल्सियस हम लोग वैल्यू मान सकते हैं 0 से, मान लीजिए कि 0 से अधिक या 4 सेल्सियस, चलिए 4 सेल्सियस से ज़्यादा। तो यहाँ पर स्थितियाँ क्या होगा? तो यहाँ पर स्थितियाँ का आयतन क्या होगा? मतलब पानी का आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस स्थिति में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। क्या? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसको आप लोग सभी लोग नोट डाउन करते चलिए। चलिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, रफ किया जाए। तो यहाँ पर जो सूत्र है, देखिए सूत्र भी है और एक पहले मैं प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी स्थिति है इसको देखिए थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा यूनिक क्वेश्चन है। जैसे मैं कहता हूँ जब बर्फ, ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी में है। जब बर्फ पिघलता है, जब बर्फ पिघलता है, क्या? जब बर्फ पिघलता है तो उसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। क्या? उसका वैल्यू, वैल्यू लिखिए, बढ़ता है। बी नंबर है आपका आयतन घट जाता है। सी नंबर है द्रव्यमान बढ़ता है। क्या? द्रव्यमान बढ़ता है, वो घटता है, बढ़ता है, यहाँ पर किया गया है। और चौथा पूछ सकते हैं द्रव्यमान घटता है। देखिए अगर मैं कहता हूं कि कोई भी बर्फ हो, बर्फ मान लीजिए कि वो ठोसी होगा, मैंने बर्फ लिया और बर्फ जब पिघलेगा तो उसका आयतन क्या बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए आप लोग। तो चाहे जो भी बर्फ होगा, मान लीजिए मैंने बर्फ लिया 4 ग्राम, 4 ग्राम का मैंने बर्फ लिया और बर्फ को जब पिघालूंगा, और पिघालने की स्थिति क्या है? अगर मान लीजिए बर्फ है 4 ग्राम बर्फ है, इसको पानी में बदला जाए तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है? तो आप जानते हैं कि 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी को, सॉरी 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरीज क्या करना पड़ता है हमको? मतलब 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती? 80 कैलोरी की क्या होती? आवश्यकता होती है। यहाँ 4 ग्राम है, क्या? 4 ग्राम। तो 4 में क्या करिए? 80 से गुणा करिए, 8 चौके 32, 320 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बर्फ से मैंने पानी में बढ़ाया, बनाया, मैंने बर्फ से क्या किया? इसको पानी में क्या किया? तब्दील कर दिया। और ये जब तब्दील किया तो ये पिघलेगा तो इसका आयतन क्या होगा? 101% क्या होगा? ग्रोथ होगा। इसके आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों? बढ़ेगी नहीं बच्चों। जब इसको पिघाला जाता है तो इसके आयतन में निरंतर क्या होगी? कमी होगी। वो मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, देखिए आप लोग क्या साइड इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आयतन क्या होगा? घटेगा, मतलब क्या होगा? गिरावट होगी।
पानी के आयतन अर्थात बर्फ के आयतन, जब बर्फ पिघलेगा तो उसके आयतन में क्या होगी, कमी होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, तो वो हमेशा आयतन क्या होगा, घटता है। क्या हमेशा आयतन क्या होता है, घटता है। क्यों? जब मान लीजिए मैंने बर्फ जब पिघाला तो आयतन घटेगा, राइट। और जब पानी जमता है तो आयतन क्या होता है, बढ़ता है। क्या आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि ठंडे देशों में क्या होता है, पठार क्या होते, पहाड़ क्या होते, फट जाते हैं। मतलब जब पानी बर्फ से पानी को, जब बर्फ को पानी में तब्दील किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, कम होगा, मतलब घटेगा। अगर उसी बर्फ को मैं उसी पानी को मैं बर्फ में तब्दील करूंगा तो उसका आयतन क्या होगा, निरंतर बढ़ेगा। पूछे कैसे? अब मैंने एक बर्फ लिया, ये बर्फ का मान लीजिए टुकड़ा है, इसको मैंने पिघाला और इसको किसी बर्नी पर क्या किया, रख दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गए, क्या हो गया, इसमें मैंने बर्नी में क्या किया, इसको फिट कर दिया और इसको क्या किया, बंद कर दिया। और इसको मैं अब क्या करूंगा, फ्रीजर में क्या किया, रख दिया। और फ्रीजर में जब रखा तो ये पानी से किस में अब कन्वर्ट हो रहा है, फ्रीजिंग में हो रहा है। बॉइलिंग में तो हो गया, मतलब वो उसको पानी में गर्म था, अब गर्म से क्या ठंडे में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी बर्फ में, आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका आयतन, पानी का आयतन तुरंत क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो ये अपने आप ही क्या होगा, यहाँ से डैमेज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा यहाँ से। तो यही कारण होता है कि ठंडे देशों में वहाँ के पहाड़ी क्या होती है, फट जाती है। यही मेन रीजन है। तो इसको आप लोग लिखिए जल्दी से, फास्ट लिखिए। दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है बच्चों, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। कुछ शब्द हैं जो थोड़ा सा समस्या पहुंचा रहे हैं, जैसे कि धुंधला टाइप है। चलिए उसको भी मैनेज किया जाएगा, हर चीज़ों को क्या किया जाए, व्यवस्था बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको रफ करूँ कि नहीं? अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और रखता हूँ जो अभी मैंने पढ़ाया इसी में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये डेटा आपको मिलेगा लाइव क्लासेस में, सभी यूनिट से बताए जाएंगे। जैसे देखिए जब पानी जब पानी दिखाई दे रहा है, पानी को जब पानी को 0 सेल्सियस से जब पानी को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन क्या होगा? तो पानी का आयतन क्या होगा? देखिए यहाँ पानी का आयतन पूछा गया है, अगर 0 से 10 तक गर्म किया जाए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, इसको देखिएगा ध्यान से। बढ़ता है, बी नंबर घटता है, बी नंबर घटता है, सी नंबर नहीं बदलती है, नहीं बदलता है। डी नंबर देखिए, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है। देखिए मैंने आपको बताया कि जब पानी आप 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस के मध्य तक गर्म करेंगे तो पानी का आयतन क्या होता है,
मैंने बताया आयतन क्या होता है, पानी का आयतन, पानी का आयतन क्या होगा, डाउन हो गया यानी घटेगा। ये जब 0 से 4 सेल्सियस के मध्य कहा जाएगा। अगर यही मैंने कहा अभी कुछ समय पहले इसी क्लास में 0 सेल्सियस से ज्यादा, क्या 0 सेल्सियस से अधिक जब गर्म करेंगे तो पानी का आयतन क्या होगा, पानी का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब 0 से 4 सेल्सियस के मध्य पानी गर्म किया जाएगा तो पहले पानी का आयतन क्या होगा, डाउन होगा, मतलब घटेगा। अगर जैसे ही उसका टेम्परेचर, यदि उसका टेम्परेचर 4 सेल्सियस से अधिक गया, मतलब ऊपर जाएगा, तो उसके आयतन में क्या होगा, वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी उसकी आयतन क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो ये बताइए, तो ये 0 से 10 कहा गया है ना, तो 0 के 10 में दो प्रक्रिया होती है। पहले क्या आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, पहले घटेगा, फिर उसके बाद आयतन क्या होता है, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये देखिए ये घट रहा है, तो ये नहीं होगा, दोनों प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि 0 से 10 पूछा है। अगर यहाँ 0 से मान लीजिए कि 50 सेल्सियस भी कहता है, तो इसमें दोनों प्रक्रिया आ रही, पहले घटेगा 4 सेल्सियस तक, पहले घटेगा, कोई भी पानी है 4 सेल्सियस तक घटेगा, फिर 4 सेल्सियस से क्या होने लगे, उसका आयतन क्या होने लगे, बढ़ेगा। तो उस स्थिति में यहाँ भी घटने की स्थिति नहीं है, ये बदलने का नहीं कहा, कि ये पूरा संपूर्ण रूप से गलत है। ये आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। पहले घटेगा, कोई भी पानी है उसको गर्म करोगे तो 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक उसका आयतन क्या होगा, पहले आयतन क्या होगा, आयतन में गिरावट होगी, यानी कमी होगी। पहले घटा, फिर उसके बाद क्या होता है, आयतन बढ़ता है। अगर मैं यही कह दूं कि देखिए, अगर यही मैं कह दूं, इसको हटा दूं यहाँ पास से, इसी प्रश्न देखता हूं, 4 सेल्सियस से ज्यादा तक गर्म किया जाए पानी को, तो पानी का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा जी, 101%। जब 0 से 4 के मध्य पानी का आयतन घट रहा है तो 4 के ऊपर क्या होगा, बढ़ेगा, ना ये होगा तब, ना ये होगा तब, ना ये होगा, होगा कौन सा, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये आप लोग प्रश्न लिख लीजिएगा, पानी को 0 से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो पानी का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा, कि पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 4th नंबर होगा। क्लियर कि नहीं, चलिए इससे और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको लाइव में करवाए जाएंगे, उस पर ज्यादा विस्तार रूप से क्या किया जाए, फोकस किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मैं कमेंट लाइव में नहीं देख पा, आप ऐसे ऑनलाइन में तो देख नहीं पा रहे हूँ, लाइव में तो कमेंट ऐसे सामने रहेंगे, तो उसमें मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि उसमें कमेंट के प्रोसेस अलग कर लूँ, और लाइव जो है, लाइव का प्रोसेस पहले तो मैं 1 बार 2 बार क्या कहता हूँ, 1-2 महीने क्या करता हूँ, फेस टू फेस होकर क्या करूँगा, पढ़ाऊंगा लाइव, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको बोर्ड को सिर्फ स्क्रीन पर रखूँगा और मेरा छोटा सा पिक्चर साइड में रहेगा, मैं वहीं से बताऊँगा और आप लोग बोर्ड में देखिएगा। तब किसी दिन पहले फेस टू फेस तो हो जाए हम लोग आपसे। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हो गया। चलिए, तो यहाँ पर इसी क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ नए यूनिक क्लासों में, जो क्लास रहेगी उसमें यूनिक प्रश्न देखेंगे, कुछ नए और कुछ पुराने प्रश्नों पर भी क्या किया जाए, डिस्कस किया जाएगा। जहाँ तक कि ये पूरा चैप्टर आपका उसमें क्या हुआ, समाप्त हुआ। आयतन, प्रसार, रेखीय प्रसार, ये सभी जितने गुणांक है आप लोग स्वयं अध्ययन कर लीजिए, किसलिए इस पर कोई वैसे खास तो पॉइंट है नहीं, सवाल है 1-2। चलिए मैं उसको टेलीग्राम पर क्या करूँगा, डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से क्या करिए, इसको उसको कलेक्ट कर लीजिए, जो भी समस्याएं हो आप लोग क्या करिए, खुल करके उसको पूछ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो आप यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।